का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, बहुत साथियों की डिमांड आ रही थी कि भैंस में एआई कैसे करते हैं और एआई दरअसल होता क्या है, इसमें क्या क्या मतलब जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो होते हैं। तो ये देखिए आप, एक स्टील रोड होता है इसमें, जो अंदर से खोखला होता है, यानी जिसमें सीमन लगने के लिए है। जो कंटेनर सीमन को तैयार करते हैं, तैयार करने के बाद इसमें चढ़ाया जाता है। लगाने के बाद दोस्तों, ये ऊपर जो एक प्लास्टिक शीट रहता है, यानी जो स्टील रोड है, इसके सीधा नहीं यूज़ करते, अंदर स्टील रोड रहता है, जिससे यानी कोई इंजरी वगैरह जानवर है उसे ना हो। तो ये जो काम है बिल्कुल यानी हाइजीनिक कंडीशन में होता है, हाइजीनिक काम होता है। जैसे कि आप कई बार अपनी जो गाय भैंस है वो भैंसे से क्रॉस करवाते हैं, तो उसमें क्या रहता है आपका कि कई बार बुल इन्फेक्टेड रहता है, यानी जो भैंसा है या फिर सांड वो इन्फेक्टेड रहता है, यानी जिससे क्रॉस होने के बाद जो भैंस है वो इन्फेक्टेड हो जाती है, उसके वो रिपीट ब्रीडर होने के चांस हो जाते हैं। तो साथियों, इसमें आपको जो बिल्कुल हाइजीनिक रहता है, यानी सारी चीज़ें स्टेलाइज रहती है, कोई भी इन्फेक्शन का कोई दिक्कत नहीं होती। भैंस है पहले रिपीट ब्रीडर है, तो इसकी हमने पहले इंट्रायूट्राइन थेरेपी है, जो मैंने चैनल पे पहले कई वीडियो बना के मैं डाल चुका हूँ, उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं भी, जो रिपीट ब्रीडर में उसका क्या इलाज होता है। तो इसकी हम बात करते हैं। जैसे कि पहले 2 से 3 बार इसकी एआई हुई है, लेकिन ये गाभिन नहीं ठहरी, क्योंकि ये पहले खुल के हीट में भी नहीं आती थी। लेकिन इंट्रा यूट्राइन थेरेपी होने के बाद जो पशु मालिक है वो कह रहे हैं कि सारी रात है वो रंभा रही थी, यानी जो भैंस के हीट के सिम्टम होते हैं, रंभाना, डिस्चार्ज करना, पतले तार डालना, ये भैंस में हमें देखने को मिलता है। तो वो सारे सिम्टम इसमें आए हैं और अब ये हीट में है। अब हम जब इसकी जो एआई करेंगे तो उसका एक एक प्रोटोकॉल आपको बताएंगे। यानी सबसे पहले जो पशु है उसे अच्छी तरह से बांधना रहता है, काबू करना रहता है। उसके बाद जो हमें एआई के लिए अप्रोच करते हैं, एआई यानी कृत्रिम गर्भाधान की बात कर रहे हैं हम, तो जो सीमेन है अच्छी क्वालिटी का यूज़ करते हैं हर भैंस में। जो आजकल कंपलसरी सीमन जो मिलते हैं सारे मुर्रा बुल के होते हैं, तो वह सीमन यूज़ करते हैं। मैं जो मोस्टली यूज़ करता हूँ, अलग अलग फार्म के सीमन यूज़ करता हूँ, जैसे सैग हो गया, अमूल फार्म है, इनके सीमन यूज़ करता हूँ। तो अब हम एआई के लिए अप्रोच कर रहे हैं साथियों। तो जैसे ही पशु है थोड़ा चंचल होता है, तो इसके लिए आपको अच्छी तरह बांधना रहता है उसे। अब ये पशु मालिक से काबू करें, तो एआई करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि जो जानवर है उसके रेक्टम में हाथ इंसर्ट करना होता है, क्योंकि जो एआई है एक टेक्निकल वर्क है। इसे जो एक्सपर्ट यानी जो एआई में काफ़ी सालों से फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे कि जो वेटनरी सर्जन है, एलएसए है, उनका काम होता है एआई का। लेकिन पहले क्या था कि जो अलग से एआई डिप्लोमा करवाया जाता था 2-3 महीने का, वो भी एआई वर्कर है। तो सबसे पहली बात यानी जो एक्सपर्ट होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, एक्सपर्ट ही इसी काम को अप्रोच करते हैं। तो अब देखिए, जो जैसे ही जो रेक्टम में हम हैंड इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करने के बाद जो गोबर रहता है प्रेजेंट जो रेक्टम है उसमें से सारा बाहर निकालना है हमें। तो अब ये भैंस की बात करें तो जैसे ही हीट डायग्नोस करना भी रहता है, कई बार क्या होता है कि साइलेंट हीट में पशु होता है, खुल के हीट में नहीं आता, तो उसमें क्या रहता है कि जो प्रैक्टिशनर होते हैं वो हाथ डालते हैं अंदर, और उस समय जो यूट्राइन बॉडी है, यूट्राइन हॉर्न होते हैं, वो हमें बिल्कुल स्ट्रेच मिलती है। तो हम वहाँ से हीट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पशु कितना हीट में है। तो जो एआई गन है, इसे क्रॉस करने के लिए आपको जो वल्वर रीजन रहता है, यानी ये वल्वर रीजन रहता है, इसके बाद है वेजाइना आता है, वेजाइना के बाद है यूट्रस बॉडी आती है, उसके बाद में यूट्राइन हॉर्न आएंगे, उसके आगे फ्लोपियन ट्यूब, उसके आगे ओवरी। तो ये जो एनाटॉमी है हम कभी अलग वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो वल्वर रिब्स रहते हैं उनके थ्रू आपको जो एआई गन है उसका 45 डिग्री का एंगल बनाना है, ताकि जो सीधा गन है वो वेजाइना में चला जाए। नहीं तो क्या कई बार क्या होता है कि यहाँ से सही एंगल ना बनते तो यूरेथ्रा में चला जाता है। तो यहाँ से जैसे 45 डिग्री का एंगल आपको लेना है, और गन है जो एआई उसे वेजाइना तक लेके जाना है। उसके बाद जो
सर्विक्स कहें, यूट्रस बॉडी का जो सर्विक्स या पहला भाग होता है उसे अच्छे से होल्ड करना है। और ये गन है यूट्रस बॉडी के अंदर हमें लेके जाना है। यूट्रस बॉडी से अप्रोच करते हुए कई बार क्या होता है भाई, एक बार वीडियो लगाया था एक बार, तो उसमें एक साथी कह रहा था कि आपको एआई नहीं करनी आती, जो गन है वो पूरी बाहर है। तो वो एनिमल पर डिपेंड करता है कि वो कई बार बच्चा दे चुका है और उसका यूट्रस है कितना बड़ा है, क्योंकि उसकी लेंथ के अनुसार जो एआई गन है उसकी एक लिमिटेड लेंथ रहती है। तो उससे जो गन है वो अंदर जाएगी। और कई बार साथी क्या करते हैं, यूट्राइन हॉर्न तक ले जाते हैं, यानी लेफ्ट ज़्यादा जो एक्टिव रहता है गाय भैंस में, उसमें गन ले जाते हैं। तो वही मैं कहता हूँ कि वहाँ पे आपको सीमेन डिपोजिशन नहीं करना चाहिए, जो मिड यूट्रस है उसके अंदर ही करना चाहिए, क्योंकि जो ओवुलेशन है वो कौन से भी हॉर्न से हो सकता है। तो साथियों अब ये आप देख सकते हैं कि जैसे कि इसका जो यूट्राइन हॉर्न है वो काफ़ी बड़ा है, तो गन है वो मेरे हिसाब से तो पूरी अंदर चली जाएगी। ये देखिए साथियों, अब जो गन है वो मिड सर्विक्स तक है। तो आपको सीमेन डिपोजिशन करते टाइम एक बात का ध्यान रखना है कि जो यूट्राइन बॉडी से अंदर से ऐसे दबा लेना है और गन को पीछे से उठा के रखना है, ताकि हम जब सीमेन लगा रहे हैं तो वो नीचे की तरफ जाए, ना कि वापस गन की तरफ आएगा तो गन पे वो लगने का चांस रहते हैं, क्योंकि ड्रॉप वहाँ से अगर गन से निकलेगा तो ये सीमेन डिपॉजिट इसमें हो गया है। साथियों अब एक और बात बताता हूँ मैं आपको कि भैंस हीट में है उससे कहाँ से पता चलता है। तो जो एआई गन है उस पर आपको ये ऐसे जो तार है, अब आपको बताते हैं हम, ये देखिए ये तार लगे होते हैं, यहाँ से आपको अंदाज़ा आएगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये वाइट डिस्चार्ज लगा है, यानी भैंस सही हीट में है, सीमेन रखने का समय बिल्कुल सही था। तो अब जो एक्चुअली बात करें कि एआई गन में क्या क्या होता है, तो जैसे कि प्रैक्टिकली करें तो ये जो सीट रहता है ऊपर, ये सीट होता है, इसके अंदर जो सीमेन है वो चला जाता है, उसके बाद में जो स्ट्रा है वो चला जाता है। और सीमेन इससे जो ये पिस्टन रहता है पीछे, ये आप देखिए ये यहाँ से इस पे पीछे लगेगा लॉक और पूरा जो सीमेन है अंदर चला जाएगा, और जो स्ट्रा है हमारा खाली स्ट्रा रहता है वो हम वापस बाहर निकाल रहते हैं। तो ये होता है कुछ एआई करने का प्रोटोकॉल। बाकी जो भैंस है वो रिपीटर थी, इसमें साथ में एआई की। तो रिपीटर में मैं कहता हूँ कि आपने जो गाय है भैंस है उसकी 2 एआई करवानी चाहिए आपको। जैसे कि एक सीमेन आज लगा दिया, एक आप चाहो तो कल लगवा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ इतनी जानकारी थी जो आपको बतानी थी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।